बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने आंसर इन ब्रीफ जो है वो कंप्लीट किया था और आज जो है हम आंसर इन डिटेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ़ मीना लाइक इट द फिल्म शी हैड वॉच। ठीक है, तुम्हें कैसे मालूम हो रहा है, ठीक है, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मीना जो फ़िल्म देखने गई थी वो उसे अच्छी लगी थी। ठीक है, तो उसका आंसर है, we know that Meena liked the film because although she felt really frightened many times, she couldn't take her eyes off the screen. She had even forgotten to ask for popcorn. ठीक है, we know that Meena liked the film. हम ये जानते हैं कि मीना को फ़िल्म बहुत ही अच्छा लगा था। क्यों? बिकॉज क्योंकि although she felt really frightened many times, she couldn't take her eyes off the screen. ठीक है, क्योंकि मीना को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, उस फिल्म को देखते वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन तब भी उसने अपनी आंखें जो है उस स्क्रीन से नहीं हटाई। शी हैड इवन फॉरगेटन टू आस्क फॉर पॉपकॉर्न, और वो पॉपकॉर्न के लिए पूछना भी भूल गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मीना को जो ये फिल्म है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेर द डायनासोर्स इन द बुक डूइंग। ठीक है, अब जो बुक मीना की जो ग्रैंड मदर बुक पढ़ रही थी, ठीक है, उस बुक में डायनासोर क्या कर रहे थे। द डायनासोर्स, सेकंड का आंसर है, द डायनासोर्स वेर सिटिंग अप, दे बैलेंस्ड देमसेल्व्स ऑन देयर ब्रॉड पावरफुल टेल्स एंड देयर ह्यूज हिंड फीट, विद देयर स्मॉल फ्रंट फीट दे पुल डाउन द ब्रांचेस। ठीक है, अब जो डायनासोर्स है वो खड़े हुए थे। ठीक है, वेर सिटिंग अप। ठीक है, दे बैलेंस्ड देमसेल्व्स ऑन देयर ब्रॉड पावरफुल टेल्स एंड देयर ह्यूज हिंड फीट। ठीक है, अब वो लोग खुद को बैलेंस कर रहे थे अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेल की मदद से, और जो पीछे की जो हिंड फीट है उसकी मदद से वो लोग ख़ुद को बैलेंस कर रहे थे। विद देयर स्मॉल फ्रंट फीट दे पुल इट डाउन द ब्रांचेस, और अपने आगे जो फ्रंट फीट छोटे जो फ्रंट फीट है उसकी मदद से वो पेड्स के, ठीक है, ट्रीज़ के ब्रांचेस को नीचे पुल डाउन कर रहे थे, नीचे खींच रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, विच अदर एनिमल्स आर द डायनासोर्स इन द बुक कंपेयर्ड टू, हाउ आर दे कंपेयर्ड। ठीक है, अब जो उस बुक में डायनासोर है उन डायनासोर्स को और किन किन एनिमल्स के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक, और उनको कैसे कंपेयर किया गया है। तो इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिखा है, द डायनासोर्स इन द बुक्स इज़ कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, कंगारूज एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, अब जो डायनासोर्स है बुक में उनको दूसरे एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स या कंगारूज या क्रोकोडाइल्स इनके साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, दे आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड लुक्स। ठीक है, और उनको कंपेयर किस हिसाब से किया गया है, उनको कंपेयर उनके साइज़ के हिसाब से, उनके लुक्स के हिसाब से उनको कंपेयर किया गया है। तो उसके बाद आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन आता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव टुवर्ड्स अस एंड वी वेर ऑल हिडन सो द एनिमल्स कुड नॉट सी अस। ठीक है, हाउ डू द विंड हेल्प द मैन टू हाइड। अब यहाँ पे जो विंड है, हवा जो है, उन आदमियों को छुपने में कैसे मदद करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, द विंड हेल्प द मैन टू हाइड एज द विंड वाज ब्लोइंग टुवर्ड्स द मैन एंड द डायनासोर कुड नॉट सी देम। अब जो विंड है उन्होंने आदमियों की छुपने में इस तरह मदद की क्योंकि जो विंड है वो उन आदमियों की तरफ चल रहा था। ठीक है, और जिस वजह से वो डायनासोर्स उनको नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद आपका जो है बी पार्ट है इसी का, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, वाई वाज इट नेसेसरी टू हाइड। अब उन आदमियों के लिए उन जानवरों से छुपना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, अब देखो उन जानवरों से छुपना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वो जानवर उन्हें देख लेता तो उन्हें शायद वो जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा देता या उन आदमियों को मार भी देता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, इट वॉज नेसेसरी टू हाइड बिकॉज दे माइट बी किल्ड इफ़ दे वेर सीन बाय द डायनासोर्स। ठीक है, अब छुपना उन आदमियों के लिए छुपना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वो डायनासोर्स उन्हें देख लेते तो शायद वो डायनासोर्स उन्हें मार देते। ठीक है, किल कर देते, मार देते या उन्हें कोई और नुकसान पहुंचा देता। ठीक है, तो उन आदमियों के लिए उन डायनासोर से छुपना ज़रूरी था। तो उसके बाद आपका जो फिफ्थ
और 6 क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th और 6th क्वेश्चन और जो थिंक एंड आंसर है वो डिस्कस करेंगे।